जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कमाल की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जो कर देते हैं तो कितने दिनों बाद बनाया जाता है और कितने दिनों बाद आपके घर पर भेजा जाता है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ के फ्यूचर में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी मिल जाए और उनको भी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो उनका सोल्यूशन मिल जाए। चलिए जी, ज्यादा समझ लेता हूँ, सीधे फोकस करता हूँ अपने टॉपिक पर। भाइयों और बहनों, ड्राइविंग लाइसेंस जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके लिए जो मानक है वो कुछ दूसरा है। ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो उसका जो है वेरिफिकेशन स्क्रूटनी का कुछ दूसरा मानक बनाया गया है। साथ ही साथ एक बार ड्राइविंग लाइसेंस आपको बना दिया तो कितने दिनों बाद आपके घर पर भेजा जाता है ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर एक राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस जो पहुंचता है आपके घर पर उसमें विविधता पाई जाती है अपने देश में, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस आपने आवेदन कर दिया है। तो आवेदन जब आप करते हैं तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वो उसका जो डेट है वो है 7 से लेकर 10 दिन। वो आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का तो वो है 7 से लेकर 10 दिन के अंदर में वो वेरिफिकेशन में चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो उसका जो वेरिफिकेशन है वो 30 से 45 दिन का रखा गया है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। अब मान के चलते हैं कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो मिनिमम 7 दिन आपको लगा, वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वहां पर की जांच की जाती है, साथ साथ स्क्रूटनी की जाती है और सारी चीजें की प्रक्रिया को चेक किया जाता है, जिसमें फिर से आपका वहां 7 दिनों का समय लगता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है 7 दिनों के बाद में आपका प्रिंटिंग स्टेज, यानी कि सब कुछ अगर फाइनल है, सब कुछ क्लियर हो गया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग स्टेज में भेज दिया जाता है आगे की तरफ। समझ रहे हैं आप? तो आगे प्रिंटिंग की तरफ में भेज दिया जाता है, जिसमें फिर से आपका मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 15 दिन लगता है, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर दिया, आपका स्क्रूटनी हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रिंटिंग हो गया। अब प्रिंटिंग के बाद में आपके घर पर जो भेजा जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें जो है समय कितना लगता है वो चलिए बता देता हूं। तो भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के बाद लाइसेंस के घर तक पहुंचने का जो समय है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। यह समय आमतौर पर 7 से लेकर 30 दिनों तक हो सकता है। चलिए, यहाँ कुछ उदाहरण मैं आपको आगे अब बताने वाला हूं, उसको भी नोट करिएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। जिसमें ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो उसका 30 से 45 दिन, ऑनलाइन आवेदन करते हैं 7 से 14 दिन। मैंने आपको बताया कि समय लगता है। स्पीड पोस्ट के द्वारा अगर भेजा जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो उसमें जो है दिन 7 से लेकर 10 दिन लगता है। साथ ही साथ अगर नॉर्मल पोस्ट से भेजा जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो उसमें 15 से लेकर 30 दिन का समय लगता है। तो कृपया ध्यान रखें कि यह समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है और आपको अपने राज्य के आरटीओ में जा करके संपर्क करना पड़ सकता है, ये अलग अलग वेरी कर सकता है। अब कुछ राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक पहुंचने का जो समय है वो भी बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूं दिल्ली का, तो दिल्ली में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है वो आपके घर तक भेजने में उसको 7 से लेकर 10 दिन लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भेजा जा रहा है, तो इसलिए कम समय लग रहा है, 7 से लेकर 10 दिन। अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका जो है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 14 डेज लगता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर पहुंचने में, घर तक आपके हाथ में आने में। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका ड्राइविंग लाइसेंस को घर तक पहुंचने में 15 से मिनिमम 15 दिन, अधिकतम 30 दिनों का समय लगता है। और बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में मिनिमम कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम अधिकतम 30 दिनों का समय लगता है घर पर ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचने में। और राज्य की अगर बात कर लें तो हम मध्य प्रदेश ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा है सिस्टम, मिनिमम है 7 डेज, मैक्सिमम है 14 डेज, यानी कि 7 से लेकर 14 दिनों के भीतर आपका ड्राइविंग आपके घर पर भेज दिया जाता है, ठीक है जी। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अधिकतम 30 दिन है और न्यूनतम 15 दिनों का समय है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ राज्य बता दिए कि कौन कौन से राज्य में कितना समय लगता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है और घर तक भेजा जाता है उसमें हर एक राज्य में अलग अलग समय लगता है। डिपेंड यही करता है कि लाइसेंस आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है, इसीलिए समय वेरी करता रहता है। और डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस में विजिट करके जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर विजिट करके
और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा, आपके तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली एडवाइस या सुझाव के लिए मुझे @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @अंकित इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज या सुझाव अपने दे सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप चैनल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रिगार्डिंग। और भी फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।